क्योंकि आपको पता है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब ये लड़ाई ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास दो दो सरकारें हैं, एक दिल्ली में एक चंडीगढ़ में है, दो दो पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, तंत्र बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है इस लड़ाई लड़ने में, तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने बहुत हौसला हमारा बढ़ाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, ऐसा मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं। जो आपने यहां पर पहुंचकर जो आपने सहयोग किया है, ये सहयोग खाली हाथ नहीं जाएगा। अगले कुछ महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ये सरकार लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा, ये मुझे आज मैं विश्वास के साथ आप कहता हूं। और मैं क्यों इस विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि इस सरकार का कार्यकाल आपने देख लिया 2014 से लेकर अब तक। 2014 में बड़े बहुमत से सरकार बनी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भाजपा को पहली बार बहुमत मिला, खट्टर सरकार बनी। 2019 में खट्टर दुष्यंत सरकार बनी। लेकिन इस सरकार के जब अब 4 महीने शेष बचे हों, 4 ही महीने बचे हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। 1 महीना जनवरी गई, फरवरी बची है, और 30 मई को देश की सरकार का गठन होता है। पिछली बार 30 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में फिर इलेक्शन। अगर टाइम पे भी होंगे तो इनके पास बिना आचार संहिता के 4 महीने से कम का समय इनके पास बचा है। तो जब 4 महीने बचे हों, किसी सरकार का तो तराजू पे तोलकर फैसले करने का जनता का समय आ जाता है कि इन्होंने कैसा काम किया। हरियाणा में खट्टर साहब ने कैसा काम किया, लोगों की सुनवाई की नहीं की, लोगों का सम्मान किया नहीं किया, योजनाबद्ध तरीके से विकास किया कि नहीं, हरियाणा को आगे लेके जाए गए कि नहीं गए, भाईचारा खुशहाली हरियाणा में आई कि नहीं आई, ये सारी बातों को तोल के फैसला करने का समय आता है। इनको लगभग 10 साल हो गए। इन 10 साल में इनका यह रिपोर्ट कार्ड है कि जो हरियाणा 2014 से पहले, अगर हम याद करें कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, जो हरियाणा विकास दर में देश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसले और गरीब कल्याणकारी की योजनाओं में देश में हरियाणा का नाम आता था, और कानून व्यवस्था में देश में सबसे सुरक्षित प्रदेश हरियाणा माना जाता था। आज वही हरियाणा 10 साल की इस खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद देश में विकास दर में तो 17वें नंबर पे है, और ये केंद्र सरकार बता रही है, नीति आयोग, देश में नंबर 1 पे अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया इस सरकार ने। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित नौजवान, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा के अंदर। सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई, या तो समाप्त कर दी गई 2 लाख से ज्यादा पद हरियाणा में। केंद्र सरकार में भी बड़ी बड़ी जो पीएसयू हैं उनको बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, हर जो पीएसयू जो बने 75 साल में, वो एक बड़े उद्योगपति समूह के हवाले कर दिया गया। तो सरकारी नौकरी ना तो केंद्र सरकार में, ना रेलवे की भर्ती निकलती, ना फौज में जो पक्की भर्ती हर साल 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, देश की आजादी से लेकर 2019 तक। आज वहां 5,500 के बजाय पिछले साल अग्निवीर लिए गए, केवल 914 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से 2 साल के गैप के बाद। जिन 914 में से आपको पता है मात्र 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के अगले साल घर लौट जाएंगे। ऐसी स्थिति बना दी। आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी, क्योंकि नौकरी समाप्त कर दी सरकारी नौकरी। प्राइवेट के अंदर उतना निवेश हुआ नहीं जिस रफ्तार से निवेश होना चाहिए था, ना प्राइवेट में ना सरकारी में। और फिर भी सरकारी जो नौकरी निकलती है 5 साल तक कोई सरकारी नौकरी जो निकली, या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। एचपीएससी के दफ्तरों में मुख्यमंत्री के जो लगाए हुए सचिव, उनके पास 1.5-2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। या लिस्ट अगर फिर भी आ गई 30 भर्ती घोटालों, 30 पेपर लीक घोटालों के बावजूद कोई लिस्ट निकल गई, तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों का उसमें अवसर मिला। हरियाणा के बच्चों को ना बाहर के किसी प्रदेश में अवसर मिल रहा, और हरियाणा में लिस्ट निकल रही है। एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बच्चे बाहर के, 2 हरियाणा के मात्र। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की 2021 में लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के, 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई,
156 में से 53 बच्चे हरियाणा के, 103 बाहर के। अभी बीडीओ की लिस्ट आई, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, पंचायत में काम करना है, 7 में से 5 बाहर के, कोई कहीं से कोई कहीं से। हरियाणा के बच्चे पंचायत अफसर यूपीएससी में नंबर 1 आएंगे, लेकिन हरियाणा की लिस्ट में हरियाणा का नंबर नहीं। आखिरी साल ग्रुप सीडी निकालते हैं चुनाव से कुछ महीने पहले, नहीं तो सीटी के इम्तिहान लेते हैं, लेकिन कोई रोजगार देने का काम नहीं करते। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। जो हरियाणा, पहचान बदल दी खट्टर साहब ने हरियाणा की। जो हरियाणा दूध दही का खाना था, हरियाणा खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, आज नशे में देश में नंबर 1 बन गया, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। ऐसी स्थिति आज इस सरकार के अंदर, हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा लग गया हरियाणा में। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर खट्टर साहब मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा में क्यों है? और सबसे महंगा बिजली का बिल हरियाणा में क्यों है? एक एक घर में हजारों का बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिजली का बिल आ रहा है एक एक घर में। सबसे महंगी बिजली हरियाणा के अंदर, अदानी जैसे समूह से समझौता बदल दिया। हमारी सरकार के समय जो समझौते पे जिस रेट पे बिजली मिलनी थी, उसकी बजाय महंगी रेट पे उसको समझौते का बदल के खुले में भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम इस सरकार ने कि कहां किया आपके। और जब हमारी सरकार थी, आपको याद होगा, हरियाणा में बिजली की पूर्ति के लिए 4 बड़े बिजली के थर्मल के कारखाने हरियाणा में स्थापित किए गए थे बिजली की, ताकि पूरी पूर्ति और सस्ते में बिजली मिले। आज वही पिछले 10 साल में बताइए सरकार, क्या बिजली की उपभोक्ताओं में वृद्धि नहीं हुई या बिजली की कोई जरूरत बढ़ी नहीं? जब जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के जीवन स्तर को में उछाल आ रहा है, तो बिजली भी ज्यादा, लेकिन एक भी कोई बिजली का पैदा करने का कारखाना स्थापित नहीं किया गया हरियाणा में, बल्कि अदानी जैसे समूहों से महंगी बिजली लेकर आज देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा आज महंगाई। मगर दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी इसी सरकार में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। क्योंकि आपको याद होगा, यह सरकार दोबारा नहीं बननी थी। पिछली 2019 में हरियाणा प्रदेश में जब केंद्र का नतीजा आया, तो लोकसभा का नतीजा देखकर बीजेपी ने नारा दे दिया खट्टर साहब ने कि अब की बात हरियाणा में जाएगी बीजेपी 75 पार। आपको याद होगा 75 पार का नारा दिया था कि नहीं दिया था? मगर उस नारे को लोगों ने अस्वीकार किया। लोग उस सरकार से दुखी थे, पिछली सरकार खट्टर सरकार से भी दुखी थे। इनके 14 मंत्री मैदान में आए, 14 में से 12 मंत्रियों को वापस विधानसभा लोगों ने नहीं भेजा, केवल 2 ही मंत्री पहुंचे। बादली से इनके मंत्री थे, धनखड़ साहब, रोहतक से इनके मंत्री थे, जहां धर्म सिंह जी बैठे हैं, जो है वहां से भी, महेंद्रगढ़ से भी इनके कैबिनेट के मंत्री थे। आपको याद होगा, पूरे प्रदेश में लोगों ने, जहां से इनका कोई मंत्री, 2 ही चीजें होती हैं, सरकार या पार्टी। पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, उनकी तो जमानत भी नहीं बची 2019 में, और 14 में से 12 मंत्री हार गए। 75 पार की नारे की हवा निकल गई, 40 पे सुई अटक गई, सरकार नहीं बनी। मगर इस बीच में एक और पार्टी आई, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी, जिसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, दोनों बन गए पक्के यार। लोगों के आंख में धूल झोंक के ऐसी स्थिति बनी हरियाणा के अंदर, दोनों बन गए। और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोगों को कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल के बाद अब 4 महीने बचे हैं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये धोखा है, लोगों के साथ विश्वासघात है। कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं, कहा था कि हरियाणा के बच्चों को फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन पे धोखा कर रहे हैं, मगर ना वो लागू हुआ, ना 5100 पेंशन आज आई। अगर जो है आई तो भ्रष्टाचारी सरकार आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता हरियाणा को लूटने का था। लूटने का काम कर रहे हैं जितने मंत्री। सबको पता है गुड़गांव में कौन लूट रहा है, सबको पता है झज्जर में कौन लूट रहा है, माइनिंग में कौन लूट रहा है, शराब महकमे में कौन लूट रहा है, एक्साइज महकमे में कौन लूट रहा है। सबको पता है कि भाई कौन डबल इंजन से लूटने का काम कर रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये डबल इंजन से लूटने का काम कर रहे हैं और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं। 5 साल केवल लूट। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी, हरियाणा प्रदेश में
250 किलोमीटर की रेल की लाइन बिछी थी, आपके समय 1 भी इंच रेल की लाइन क्यों नहीं पूछी? मैं पूछना चाहते हैं हम, जब हमारी सरकार थी तो हरियाणा में 81 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हरियाणा में हुआ था। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ मेट्रो से जुड़े थे। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल में 81 किलोमीटर नहीं तो 1 खंबा तो मेट्रो बन सकता था, 1 भी खंबा मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ा? हम पूछना चाहते हैं, जब हमारी सरकार थी तो दक्षिण हरियाणा में पूरे प्रदेश में 12 विश्वविद्यालय, 12 यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें चाहे रेवाड़ी में मीरपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। मैं पूछना चाहता हूं, आपके समय 1 भी नहीं यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं बनी? हम पूछना चाहते हैं, जब हमारी सरकार थी 4 बिजली के थर्मल कारखाने हरियाणा की बिजली आपूर्ति के लिए बने। मैं पूछना चाहता हूं, आपके समय 1 भी कोई बिजली का कारखाना क्यों नहीं बना? विकास का कोई 1 काम, मेट्रो का कोई 1 खंबा, कोई 1 यूनिवर्सिटी, कोई 1 बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। आप बताओ, किसी गांव में, शहर में? मैं फारूक नगर वाले से पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी तो एक तरफ का ये पूरी रोड झज्जर से फारूक नगर होकर गुड़गांव वाली रोड, एक तरफ का बाईपास मंजूर करा के हम गए थे और इस पे सड़क बनवा के गए थे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सरकार में एक तरफ का बाईपास हमने बनवा दिया था तो 10 साल में दूसरी तरफ का भी बाईपास बनाकर सर्कल रोड बनवानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? मैं पूछना चाहता हूं। मगर चिंता मत करो, 4 महीने की बात है, पिछली तो एक तरफ का बनवा गए थे, फारूक नगर का सरकार आते ही दूसरी तरफ का भी बाईपास बनवा के सर्कल बनवाने का काम हम करेंगे। हम पूछना चाहते, विकास की पटरी से उतार दिया, केवल भ्रष्टाचार, हरियाणा को लूटने में लगे, एक के बाद एक घोटाले। शराब घोटाला तो कोरोना के टाइम भी आया, नाम कुछ दे रहे थे मगर असली बात थी कि घर घर शराब पहुंचाएंगे। चुकड़ा कोरोना के टाइम आपको याद होगा कितना बड़ा घोटाला आपके सामने आया। नाम अभी कह रहे थे कप्तान साहब कि भाई जो है भगवान राम की बात कर रहे थे। ये कप्तान साहब मैं बताऊं, ये लेते हैं, ये बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन बोले जय श्री राम मगर करेंगे हम जनता को लूटने का काम। हम भी बोलेंगे जय श्री राम, बोलो जय श्री राम भाई, हम भी बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन करेंगे हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने का काम। ये हमारा जो है मैं समझता हूं संकल्प है। तो ये आज हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से इन्होंने उतारा। मगर उससे भी बुरी बात, अहंकार। इस सरकार में इतना अहंकार, 10 साल की इस सरकार में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं हरियाणा में जो इनके अहंकार का शिकार ना हुआ हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने हकों के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। किसानों ने 3 कानूनों के विरोध किया तो 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनका तिरस्कार। हमारी बेटियां, हमारी पहलवान बेटियों ने अपनी मान सम्मान और इज्जत की बात करी। ये वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी बेटी की इज्जत समान माना जाता है। ये वो देश है जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जो अपनी बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो महाभारत का युद्ध हुआ इस देश में। ये धर्म का देश है, न्याय का देश है। इस देश में जो हमारी बहन बेटियों ने अपनी जो है न्याय की मांग करी तो उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया। ये अहंकार नहीं तो और क्या है? 10 साल से मुख्यमंत्री जी कहीं गए नहीं, किसी गांव में, किसी क्षेत्र के अंदर। चंडीगढ़ से सरकार चलाई, जो कोई बोलता है उसी के। मगर अब आखिरी वर्ष जब चुनाव का साल है तो चुनाव के साल में जन संवाद के नाम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं जो कोई उनसे सवाल पूछता है उसी को निशाने पे लेते हैं। एक महिला ने कहा कि इतनी बेरोजगारी हो गई, यहां फैक्ट्री लगवा दीजिए। तो बोला आपको बिठा के चंद्रयान में आपको चांद भिजवा देते हैं वहां पर। आपने देखा होगा एक जगह सिरसा में एक नौजवान खड़ा हुआ तो कहा कि किसान की समस्या है। बोला तो ये दूसरी पार्टी का लगता है, इसकी पिटाई करवाओ। इतना घमंड, पिटाई कराने का अधिकार तो किसी सरकार में, किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के हाथ में किसी ने दिया नहीं। इतना काम तो किया नहीं खट्टर साहब, मगर घमंड 7वें आसमान पे। भाई ये आप, मैं समझता हूं कि ये आज हम कण कण में हमारे भी राम है, और राम ने जो लड़ाई लड़ी थी वो अहंकार तोड़ने की लड़ाई लड़ी थी। लंका जाके अहंकार चकनाचूर किया गया था। आपका अहंकार भी, ये राम का देश है खट्टर साहब, यहां आपका अहंकार भी ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हरियाणा आपके अहंकार को भी तोड़ने का काम करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं अहंकार में। मगर हमारा संकल्प है, पिछली बार तो फर्क रह गया था 3900 वोटों का कांग्रेस में और बीजेपी में,
3900 वोट अगर कांग्रेस की ज्यादा आती तो हमारी 36 सीट आती हरियाणा में, बीजेपी 35 पे रह आती, मगर छल हो गया, जेजेपी वाले आ गए। पहले तो मैं चुनौती देता हूं जेजेपी वालों को, आपकी 10 सीट आई थी, आप जोर लगाना ना, हरियाणा प्रदेश में अपने उम्मीदवार जहां खड़े हैं आप कर लेना, आप मान लेना, ये मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को, आप 1 सीट से हरियाणा में जमानत नहीं बचा पाओगे, ये मैं आज चुनौती दे रहा हूं। आपने विश्वासघात किया लोगों के साथ, आपने जमुना पार का नारा देकर बीजेपी को समर्थन दिया, आपने 5100 की पेंशन देकर बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा दिया, आपके विश्वासघात का बदला लेंगे, वोट की चोट से लेंगे, जमानत नहीं बचेगी। और मैं चुनौती देना चाहता हूं, हरियाणा में भी सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, 4 महीने के बाद हरियाणा में सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी, और आते ही हरियाणा को हम संकल्प, आज ये जो प्रोग्राम है घर घर कांग्रेस, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के बीच में हम अपने संकल्प लेके जा रहे हैं, हरियाणा को दोबारा से विकास खुशहाली के मामले में हरियाणा में देश में सबसे आगे जाए, हरियाणा ऐसा विकसित हरियाणा बने, हरियाणा के हर नौजवान को हरियाणा में हम एक स्वर्णिम भविष्य दे पाए, और हम संकल्प लेते हैं। हमारे संकल्प आपके बीच में मैं जरूर बताना चाहता हूं ताकि आप उन संकल्पों को लेकर एक एक जगह आप पहुंचे। पहला संकल्प है, बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात का बदला लेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे 4 महीने के बाद, और एक घर में 6000 2 पेंशन आएंगी। तो मेरे काका काकी से मैं कहना चाहता हूं, मैं ताऊ ताई बैठे हैं यहाँ पर, आपकी पेंशन आएगी, 2 पेंशन आएगी तो एक तनख्वाही आ जाएगी, ये आप मान के चलना, 4 महीने की बात है। और हम संकल्प लेते हैं, ये जो कर्मचारियों को जो लाठीचार्ज हुई, अभी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम की संघर्ष समिति के बहाली वाले भी आए हुए थे, मेरे को बता रहे थे कि जो राजस्थान में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी थी कांग्रेस ने, बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस की दी हुई सारी स्कीम किसी को बंद नहीं करेंगे, लेकिन आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। राजस्थान के कर्मचारी आज दोबारा से जयपुर में संघर्ष कर रहे हैं कि बंद कर दी, बंद कर दी। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, हरियाणा में खट्टर सरकार जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आएगी, और सरकार आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का काम करेगी। आते ही हम कर्मचारियों को कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, आज आपने भ्रष्टाचार करके देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दे सकती है, कर्नाटक में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, हरियाणा में आपने अदानी समूह से समझौता करके देश में सबसे ज्यादा महंगी, आज गरीब की कमर तोड़ने का आप काम कर रहे हैं। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार जाएगी, और कांग्रेस की सरकार आते ही हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को महंगाई में राहत 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। हम आज कहना चाहते हैं, ताकि हर घर में, ताकि ये जो इन्होंने जो लूट मचाई है उससे राहत मिले। हम संकल्प लेते हैं, हमारे 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट, हमारे सरकार में 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले थे, लेकिन इन्होंने स्कीम भी बंद कर दी। जहां प्लॉट नहीं मिले, जिन वंचित परिवारों को उनको प्लॉट आगे नहीं मिले, जहां मिले उन पे ना मकान बने, ना उन पे कोई उन कॉलोनियों का विकास हुआ। 100-100 गज की प्लीज स्कीम दोबारा शुरू करेंगे। जो परिवार वंचित रह गए थे, हमारे गरीब वर्ग के परिवार, हमारे एससी वर्ग के परिवार, हमारे बीसीए समाज के परिवार, हर वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे, और 100 गज के प्लॉट पर 3.5 लाख की सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना का मकान बनवाने का काम करेंगे। जाइए, हम आज ये भी हम संकल्प लेना चाहते हैं। हम संकल्प लेना चाहते हैं, आज जो है महंगाई, जो 400 रुपए में सिलेंडर था, आज वो कितना हो गया, 1100 रुपए में सिलेंडर पहुंच गया, 1000 के आसपास रहता है, कभी ऊपर नीचे। जबकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार के अंदर तेल, कच्चे तेल की कीमत इतनी सस्ती हो गई, मगर सबसे महंगा डीजल पेट्रोल सिलेंडर आज गैस का हरियाणा में और हिंदुस्तान। तो भाई ये सिलेंडर जो 400 रुपए में था, अपनी सरकार आते ही सारी हमारी महिलाएं बैठी, मातृशक्ति, भाई हर गृहिणी को, हर माता बहन को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे, खेल खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान दिलवाने का काम करेंगे, और नौजवान को हरियाणा के अंदर काम दिलवाने का काम करेंगे। जो हरियाणा में सारी नौकरी समाप्त हो गई, सरकारी नौकरी, उनको बहाल करने का काम करेंगे। और हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो देश में हरियाणा, जो देश की फौज में जो हरियाणा का योगदान है, उसको देखते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे इस अग्निपथ योजना को वापस लेके, और दोबारा से फौज में पक्की भर्ती शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार से भी लड़ाई लड़ेंगे।
मगर उस सब के लिए आपका साथ और आपका सहयोग, इस सब के लिए आपके साथ की और सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इसमें आपका साथ और सहयोग, पूरा पूरा आशीर्वाद एक बार मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई साथ और सहयोग। जहां तक फारूक नगर की बात, ये मैं समझता हूं कि ये इलाका, ये विकास से आपको याद होगा जब ये एमईटी यहां पर जब हमारी सरकार बनी, ये एमईटी की बात हो, बाड़सा के अंदर एम्स कॉम्प्लेक्स की बात हो, पूरा इसको, इस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़े थे। कई और योजनाएं थी, ट्रेन रेल की बात थी, फारूक नगर में कनेक्टिविटी की बात थी, दिल्ली से कनेक्टिविटी जोड़ने की बात थी। वो सारी की चीजें, एक तरफ का बाईपास बन गया, दूसरे तरफ का बाईपास बनाने की बात, वो विकास की सारी परियोजनाएं उधर की उधर जहां थी वहीं है, उसके आगे इस सरकार ने कुछ बढ़ाया नहीं। दोबारा से विकास का पहिया घूमेगा, फारूक नगर के दूसरी तरफ का बाईपास भी आएगा, यहां पर स्टेडियम भी आएगा, कॉलेज भी आएगा, मेट्रो भी आगे बढ़ेगी और भाई दोबारा से हरियाणा देश में आगे विकास में जाएगा। ये हम संकल्प लेते हैं। इस संकल्प में मगर इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि भाई ये जो गुड़गांव जिले की सारी सीट है, पहले लोकसभा का चुनाव है और फिर विधानसभा का चुनाव, इस बार गुड़गांव जिले से पूरा साथ और सहयोग, और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे भाई धर्मेंद्र को, क्योंकि भाई जब इसने प्रोग्राम लिया, पिछली बार भी प्रोग्राम किया था, पिछले प्रोग्राम में कौन कौन था, एक बार हटा के बताइए भाई पिछले प्रोग्राम में कौन कौन था। तो भाई देखो हाथों ने हाथ खड़े किए, इसका मतलब आज का प्रोग्राम पिछले से दुगना है। तो भाई पिछली बार से भी दुगना प्रोग्राम, और जो हम मार्केट में से गए, बाजार में से गए, सभी ने जिस तरीके से, जिस भावना से आशीर्वाद दिया, बहुत ही मैं समझता हूं कि आज मैं बधाई देता हूं भाई धर्मेंद्र को और पूरी टीम को। आज छत्तीस बिरादरी यहां पे पहुंची है और इतना अच्छा आपने जो सहयोग दिया, इतना अच्छा जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हरियाणा में चुनाव से पहले जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आप सबको जो है अभी से जुट जाना है। घर घर कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उसमें भी जुटना है और चारों तरफ जो है उसमें मैं समझता हूं हमारे संदेश को लेकर आप जाओगे, हमें पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय राम जी की।